उसके बाद चौड़ी सड़कें, पार्क और नाली। तो दोस्तों देख सकते हैं आप, काफी बड़ा क्लब हाउस है ये। सामने मैं देख रहा हूँ कि लॉन के तौर पे भी एरिया छोड़ा हुआ है, जो कि मोहनलालगंज तहसील से 2 किलोमीटर की दूरी पे है हमारा साइट। जी। ये साइट बिल्कुल ऑन रोड मेन हाईवे पे है। पीजीआई की सर क्या दूरी हो जाएगी? सर हम रजिस्ट्री से पहले कब्जा दे देते हैं। रजिस्ट्री से आप आइए अपना डिमार्केशन करा लीजिए। इवन बहुत सारे प्लॉट्स अभी लोन पे ही बिके हैं, लाइक बंधन बैंक, आईसीआईसी होम्स और भी दूसरे आधार फाइनेंस वगैरह लोन कर रहे हैं प्लॉट शुभम पे। बैंक। तो यहाँ पे कोई भी सरकारी योजना आ रही हो या प्राइवेट योजना ही हो, जिसकी वजह से आगे चलकर यहाँ पे जो भी व्यक्ति रहने के लिए आने वाला है उसको लाभ मिले। तो दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आपकी प्रॉपर्टी पर। आज मैं आप लोगों के लिए काफ़ी सुंदर साइट लेकर आया हूँ। सुविधाओं की यहाँ पे भरमार आपको देखने को मिलेगी, चौड़ी सड़कें देखने को मिलेंगी, ग्रीन एरिया, पार्क, सब कुछ देखने को मिलेगा। साइट जो है हमारी दोस्तों मेन रोड पे स्थित है, मोरावा उन्नाव रोड कहते हैं इसको। मेन रोड से लगी हुई साइट है, आपको दिख रहे होंगे पीछे गाड़ियाँ चलते हुए। और फिलहाल हमारे साथ सर मौजूद है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। सबसे पहले तो सर आप अपना परिचय दीजिए और साइट के बारे में जरा हमें बताइए। जी, मेरा नाम रोशन गुप्ता है, मैं इस कंपनी में हूँ। और ये हमारी साइट जिसका नाम है सार्थक सिटी जी। ये साइट अभी जो फर्स्ट फेज में है वो लगभग 12 एकड़ में है। 12 सेकंड फेज हमारा 18 एकड़ का होगा। हाँ। तो टोटल हमारा जो प्लान है वो 30 एकड़ का प्लान है इस पे। 30 एकड़ का। हाँ, फर्स्ट फेज में हम 12 एकड़ लॉन्च कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास पूरा 12 एकड़ के पे पूरी डेवलपमेंट पूरा सब कुछ चल रहा है। आप देख ही रहे होंगे साइटों पे। ठीक है सर, मेरा अगला सवाल आपसे ये होने वाला है, क्योंकि साइट तो आपकी काफी अच्छी है, मोरावा उन्नाव रोड पे ये पड़ जा रही है जी। लेकिन अगर लोकेशन को और प्रॉपरली क्लियर करना हो। देखिए, हम लोग अभी मोहनलालगंज तहसील के धनवारा गांव में खड़े हैं, जो कि मोहनलालगंज तहसील से 2 किलोमीटर की दूरी पे है हमारा साइट। ये साइट बिल्कुल ऑन रोड मेन हाईवे पे है। जब आप मोरावा और उन्नाव की तरफ जाएंगे मोहनलालगंज से। अच्छा, ऑन हाईवे ही पड़ जाता है? बिल्कुल हाईवे तो पे। मोहनलालगंज तहसील जो पड़ती है सर, यहाँ से कितनी दूरी पे आ जाएगी? 2.5 किलोमीटर। 2.5 किलोमीटर पे। और रायबरेली रोड की भी दूरी ऑलमोस्ट यही होगी? ऑलमोस्ट सेम है, क्योंकि 2.5 किलोमीटर के तहसील आसपास रायबरेली रोड पे ही है। ठीक है सर, क्योंकि रायबरेली रोड का सर नाता पीजीआई से बड़ा रहा है। क्योंकि मैं पूर्वांचल से बिलोंग करता हूँ, तो वहाँ से लोग स्वास्थ्य सेवा लेने के लिए पीजीआई तक आते हैं। तो पीजीआई की सर क्या दूरी हो जाएगी यहाँ? 7 से 8 किलोमीटर। 7 से 8 किलोमीटर की दूरी पे पीजीआई है, 2.5 किलोमीटर पे मोहनलालगंज तहसील है। मोरावा उन्नाव ऑन हाईवे रोड से ये लगी हुई है साइट है। ठीक है सर। तो सर मेरा अगला सवाल आपसे ये होने वाला है, क्योंकि हम रेट पे बात करेंगे, एरिया पे भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ सर कि साइट पे आप क्या क्या सुविधाएं दे रहे हैं? सुविधा के तौर पे देखा जाए तो सारी बेसिक एमिनिटीज दी जा रही हैं। ठीक है। जैसे कि मेन गेट, पूरी कॉलोनी मेरी आउटर बाउंड्री रहेगी। ठीक है। उसके बाद चौड़ी सड़कें, पार्क और नाली का वो है। और जो आज के दौर में चला हुआ है, जब भी कोई बड़ी कॉलोनी आप सेटअप करते हैं तो सोशल प्रोग्राम्स काफी होते हैं, तो उसके लिए हम लोग ने यहाँ पर एक अपना क्लब हाउस का भी क्लब हाउस दिया जा रहा है। ये जो सामने दिख रहा है सर, आप इसी की बात कर रहे हैं? ये पूरा डेवलप होकर तैयार है क्लब हाउस हमारा। तो दोस्तों देख सकते हैं आप, काफी बड़ा क्लब हाउस है ये। सामने मैं देख रहा हूँ कि लॉन के तौर पे भी एरिया छोड़ा हुआ है, या आप चाहें तो ओपन पार्टीज वगैरह भी कर सकते हैं। अंदर भी काफी स्पेस है। मैं एक क्लिप चला देता हूँ, जिससे आपको जो है क्लियर हो जाएगा कि क्या क्या चीजें क्लब हाउस के अंदर दी गई हैं। और मेन रोड से लगे हुए प्लानिंग के अंदर काफी सस्ता रेट है, आगे डिस्क्लोज हो जाएगा रेट आपको। और मेन रोड से लगे हुए प्लानिंग में इतनी सारी सुविधाएं होना एक बहुत बड़ी बात है, जो कि आपको इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत मिल रही है। मेरा अगला सवाल आपसे ये होने वाला है, क्योंकि दर्शक जो है सबसे ज्यादा वीडियो में रेट का जो है इंतजार करते हैं। जी जी। तो मैं जानना चाहूंगा सर, रेट आपने क्या निर्धारित किया है? रेट देखिए, अभी 1199 का हम लोग ने फाइनल किया है। हाँ, उसी रेट पे हम दे रहे हैं। जी जी। 1199 रुपए प्रति वर्ग फुट। और मैं ये जानना चाहता हूँ सर कि कोई फेज वगैरह, जैसे फेज वाइज ये डिवाइडेड है, विभाजित है, या एक ही फेज में? नहीं, हमारे 3 ब्लॉक हैं, ब्लॉक ए, ब्लॉक बी, ब्लॉक सी। ठीक है। तीनों ब्लॉक्स में अलग अलग प्लॉट्स हैं, अलग अलग साइजेस के। ठीक है। और तीनों ब्लॉक्स में इंडिविजुअली सारे ब्लॉक्स में सारी फैसिलिटीज हैं। पार्क वार्क सारे ब्लॉक्स में हैं, चौड़ी सड़कें सारे ब्लॉक्स में हैं। तो ऐसा कोई वो नहीं है कि ब्लॉक वाइज रेट है, रेट हमारा यूनिफॉर्म है। हाँ,
अब रेट के साथ हमारे कुछ पीएलसीज हैं। हाँ हाँ। अगर कॉर्नर का प्लॉट है तो 5-10% की पीएलसी है, पार्क फेस है तो 5-10% की पीएलसी है। अच्छा अच्छा, ये पीएलसी चार्जेस वगैरह जी। खैर वो तो लगते हैं जब आप अपने हिसाब से हाँ। प्लॉट चूज करते हैं हाँ। प्राइम लोकेशन पे तो हाँ, लग जाता है। करेक्ट। सर ये जो डेवलपमेंट का काम आप यहाँ पर जो है जी। मुझे होता हुआ दिख रहा है, हाँ। रोलर चल रहा है और पटाई वगैरह हाँ, भी हो रही है, हाँ, डिमार्केशन सब कुछ हाँ, दिख रहा है, हाँ। तो ये सारा डेवलपमेंट का काम कब तक सर आपका जो है खत्म करके देने का, कंप्लीट करके देने का? देखिए डेवलपमेंट क्या है कि ये ऑनगोइंग प्रोसेस है, और अभी हमारे पास 12 एकड़ पे हम हैं। हाँ हाँ। तो 12 एकड़ का अगर मैं बात करूं तो डेवलपमेंट अगले 6 मंथ्स में हमारा सारा कंप्लीट हो जाएगा, और हम सारी साइट 6 महीने में 12 एकड़ हम हैंड ओवर भी कर देंगे। हैंड ओवर भी कर उसके जस्ट बाद हम लोग 18 एकड़ पे हमारी एक्विजिशन स्टार्ट हो गई, हम फिर उस पे जाएंगे। ठीक है। डेवलपमेंट से रिलेटेड एक और सवाल मेरे मन में है सर, जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। चूंकि डेवलपमेंट हो रहा है तो व्यक्ति अगर मकान बनाकर रहना चाहे, तो आप इस प्रोसीजर को किस रूप में देख रहे हैं? कब तक व्यक्ति आकर यहाँ पे रह सकता है? क्योंकि मैं देख रहा हूँ यहाँ पे एक मकान भी बन रहा है, तो कब तक व्यक्ति बना के यहाँ पे रह सकता है? आप तुरंत आइए, तुरंत रहिए, देखिए आपके सामने एक मकान बन रहा है, इसीलिए मैंने ये सवाल तो आपसे किया। तुरंत बन रहा है सर, ऐसा उसमें कोई वो नहीं है। हम लोग ये नहीं है कि हाँ आप अभी लीजिए मकान बाद में बनाएंगे, आप तुरंत लीजिए, रजिस्ट्री कराइए, दाखिल खारिज तुरंत हो जाएगा, तुरंत अपना मकान बना के रहिए। मकान बना लीजिए। एक सवाल मेरे मन में हमेशा रहता है सर, सारे वीडियोस में मैं पूछता हूँ जी, क्योंकि मैं पूर्वांचल से बिलोंग करता हूँ, गोरखपुर से, बलिया से काफी लोग यहाँ पर आते हैं। हाँ। होता क्या है सर, रजिस्ट्रियाँ उनकी हो जाती हैं। हाँ। जब बात कब्जे की आती है तो काफी परेशान हो जाते हैं वो लोग, कब्जा मिल नहीं पाता। हाँ। तो मैं आपसे, मेरा ये सवाल है आपसे जी, कि आप जो है कब्जा कब देते हैं सर? पहले देते हैं या सर? हम रजिस्ट्री से पहले कब्जा दे देते हैं। आप आइए, अपना डिमार्केशन करा लीजिए जी, और चल के फिर नेक्स्ट डे रजिस्ट्री करा लीजिए। नेक्स्ट डे रजिस्ट्री पहले रजिस्ट्री, अगर उसमें कोई वैसा वो नहीं है, आप देख ही रहे हैं, और कोई उसमें वो नहीं है कि हम चीटिंग करें या कुछ करें। नहीं, पहले जब आप कब्जा दे रहे हैं, हाँ, तो उसमें होता क्या है कि हमारे कहावत होती है कि किसी जमीन के बारे में जानना हो, हाँ, उसके भूत के बारे में जानना हो, तो आप चल के बाउंड्री करा लीजिए। हाँ, एक मुहावरा है। हाँ, वो कहते हैं लोग पुराने कि जब कब्जा लेने जाएगा तो कोई किसी प्रकार की उसमें कोई आपत्ति करने वाला व्यक्ति होगा, दावेदार होगा, तो आप पहले अपना कब्जा ले लीजिए, कब्जा ले सकते फिर अपना रजिस्ट्री करा लीजिए। तो मिनिमम अमाउंट सर आपको क्या देकर हम कब्जा ले सकते हैं, और कितने दिनों का आप समय देते हैं रजिस्ट्री कराने के लिए? सर देखिए 50% पैसा हम लेते हैं, 50% पैसे के लिए हम समय दे देते हैं आपको। ठीक है। जो कि नॉर्मल चल रहा है 30 दिन का समय हम देते हैं, 1 महीने का वक्त देते हैं, रजिस्ट्री करा लीजिए। रजिस्ट्री करा ले। सर टोकन अमाउंट एक होता है, जैसे मान के चलिए अभी मैं आया, आपसे मिला, मैं चाहता हूँ कि ये प्लॉट, मेरा पर्टिकुलर प्लॉट जो है होल्ड हो जाए, बुक हो जाए, तो वो कितने से मैं कर सकता हूँ? 51,000 51,000 रुपए से व्यक्ति टोकन कर सकता है। फिर चाहे तो बाउंड्री भी करवा सकता है, तत्पश्चात वो जाकर रजिस्ट्री करवा सकता है। ठीक है। तो दोस्तों देख सकते हैं, बहुत ही बड़ी सहूलियत है ये कंपनी के द्वारा जो आपको दी जा रही है। इससे होता क्या है कि वो सारे चांसेस जिसमें आप किसी प्रकार के ठगी का शिकार हो सकते थे, खत्म हो जाते हैं, और आप सेफ रहते हैं। आपका पैसा कंपनी को जाता है, कंपनी आपको जमीन लिख देती है। वीडियो के बीच में मैं दर्शकों से कुछ अनुरोध करना चाहूंगा, क्योंकि होता क्या है, कोई भी साइट जब नई नई लॉन्च होती है तो शुरुआती दौर में उसका रेट भी कम होता है, और जब आप प्लॉट लेने के लिए आते हैं तो आपका मनचाहा लोकेशन में मिल जाता है दोस्तों। जैसे कि अगर आपको कॉर्नर चाहिए हो, पार्क फेसिंग प्लॉट चाहिए हो, ये सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं। लेकिन होता क्या है, जब आप देर कर देते हैं तो यही सारी चीज़ें आपको महंगी भी मिलती हैं, और आपका मनचाहा लोकेशन नहीं मिल पाता है। तो दिए गए नंबर पे दोस्तों मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप फ़ोन करें, जानकारी लें, और आकर यहाँ पे चीज़ों को समझें और प्रोसीड करें यहाँ पे। सर मैं आपसे एक सवाल और करना चाहूँगा, क्योंकि रेट तो मैं कह रहा हूँ बार बार कि वाजिब है, 1199 का रेट इस हिसाब से जो डेवलपमेंट आप दे रहे हैं करके बहुत ही वाजिब है। लेकिन फिर भी मान के चलिए, कुछ लोग बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जो सक्षम नहीं होते हैं प्लॉट में लेने के लिए, उनके लिए क्या पेमेंट प्लान या फिर कोई बैंक लोन वगैरह आपने अगर? देखिए उनके लिए हम ये एक फैसिलिटीज़ है कि हमारे साइट पे प्राइवेट जितनी एनबीएफसीज हैं वो लोन कर रही हैं। इवन बहुत सारे प्लॉट्स अभी लोन पे ही बिके हैं, लाइक बंधन बैंक, आईसीआईसी होम्स, और भी दूसरे आधार फाइनेंस वगैरह लोन कर रहे हैं प्लॉट पे। तो एक तरह से उनको एक सुविधा मिल जाएगी लोन फैसिलिटीज की। ठीक है। और दूसरा जो है वो हम उनको दे देंगे समय के लिए। ठीक है भाई, मैक्सिमम हम 90 डेज तक उनको समय दे सकते हैं, 90 दिनों की मोहलत जो देते हैं जरूरतमंद को। हाँ। मतलब ये नहीं है कि हाँ हमने एक टैगलाइन बना लिया कि नहीं हम तो नहीं देंगे, नहीं देंगे। सही बात, जरूरतमंद है तो उसको हम 90 दिन का समय दे देंगे, और उनका उसी में फाइनेंस करा देंगे। हाँ। उस तरह मैं दर्शकों से ये भी बताऊंगा कि बैंक का यहाँ पे इन्वॉल्व होना एक अपने आप में बहुत अच्छी बात है। इससे क्या होता है कि पेपर्स वगैरह वेल वेरीफाइड होते हैं बैंक के ही द्वारा, आपको बहुत ज़्यादा भागदौड़ नहीं करनी पड़ती है। तो ये एक अच्छी बात है कि बैंक यहाँ पे इन्वॉल्व है, लोन कर रहा है। सबसे छोटा साइज प्लॉट का व्यक्ति यहाँ पर कितना ले सकता है? 1000 स्क्वायर फीट। 1000 स्क्वायर फीट का सबसे छोटा ले सकता है। और बड़े में तो हमारे पास 1000, 1250, 1500, 1800, 2100, 2400 हर साइज के प्लॉट्स हैं। तो व्यक्ति अपने हिसाब से जो उनको बजट में आए उस हिसाब से प्लॉट को ले सकता है।
जो जमीनें सर आप देते हैं यहाँ जी। पे, वो किस प्रकार की होती है, यानी कि दाखिल खारिज हाँ, होती है दाखिल सर? खारिज रेसिडेंशियल लैंड है वो। खतौनी पे उनका नाम जी दिखाएगा, हाँ, तुरंत दाखिल खारिज होगा, विदिन 30 डेज आपका खतौनी पे नाम चढ़ जाएगा, दाखिल खारिज हो दाखिल जाएगी। खारिज हो हाँ। जाएगा। ठीक है सर। रजिस्ट्री सर यहाँ पे कौन करता है, ये भी मैं जानना चाहूंगा रजिस्ट्री आपसे। हमारी कंपनी से ऑथराइज पर्सन होकर जाता है, क्योंकि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के नाम पे लैंड है, तो कंपनी का कोई भी एक ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव जाएगा रिप्रेजेंटेटिव और जाकर हमारे वहाँ पे एडवोकेट से वहाँ जाके करा देगा। करा देते हैं, यानी हाँ। कि पैसा व्यक्ति कंपनी को देता है और कंपनी को कंपनी देता द्वारा है, उसको हाँ। रजिस्ट्री मिलती कहीं है। इधर उधर पैसे देने इससे की उसका जरूरत भी पैसा नहीं है। सेफ होता है, उससे हमने आपको भी पैसा दे दिया, हाँ। आपने हमें चीज दे भाई दी। कोई इंडिविजुअल के नाम पे हाँ। लेता नहीं पैसा, जिससे ठगी का कोई शिकार नहीं हो शिकार नहीं हो सकता है। बहुत अच्छी बात आपने कही। यहाँ पे दिखाना चाहूंगा, यहाँ पे जो है एक लोगों ने जो है बाउंड्री भी करा रखी है, जहाँ पे हम खड़े हैं वहीं पे बाउंड्री दिख गई, तो मैंने सोचा आपको दिखा दूं। सर ये कितना बड़ा एरिया होगा, क्या इसका फ्रंट और इसका लेंथ ये है? 2100 स्क्वायर फीट का प्लॉट है, 2100 स्क्वायर फीट, 35 बाई 60 का। 35 बाय 60 का, काफी लंबा फ्रंट दिखा है, हाँ। इसीलिए मैंने सोचा आपसे जानकारी ले लूं। सर आखिरी सवाल मैं आपसे ये जी, पूछना बताइए। चाहता हूँ कि मान के चलिए ये मेन रोड से लगा हुआ प्रोजेक्ट है, काफी अच्छा मुझे दिख रहा है, तो यहाँ पे कोई भी सरकारी योजना आ रही हो या प्राइवेट योजना ही हो, जिसकी वजह से आगे चलकर यहाँ पे जो भी व्यक्ति रहने के लिए आने वाला है उसको लाभ मिले, ये जरा मैं आपसे सवाल है कि मैं जानना चाहूंगा क्या क्या चीजें हैं। देखिए, उस विषय में अगर आप जानना चाहेंगे तो अगर आप देखेंगे तो लखनऊ 2031 का प्लान आ चुका है। उसमें अगर आप लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी ने जो प्रपोज किया है, यहाँ पर सबसे बड़ा लॉजिस्टिक पार्क बनने जा रहा है लखनऊ का। ठीक है, उसके हिसाब से देखा जाए बस टर्मिनल्स आ रहे हैं, आपका ज़्यादा दूर एयरपोर्ट नहीं है, अमौसी एयरपोर्ट। क्या दूरी पड़ जाएगी सर अमौसी एयरपोर्ट की यहाँ से? 12 किलोमीटर। 12 किलो, मैंने भी यही अनुमान लगाया था हालांकि। हाँ। और एयरपोर्ट जिस हिसाब से एक्सटेंशन हो रहा है लखनऊ एयरपोर्ट, वो आप देख ही रहे हैं। उसके अलावा लखनऊ में बहुत जगह बचा नहीं है, तो लोग भाग के, मोहनलालगंज तहसील ऐसा है लखनऊ में जहाँ लोग भाग के आ रहे हैं, और यहाँ पर डेवलपमेंट काफी तेजी से काफी तेज हो रहा है। नए नए जो है मैं देख रहा हूँ प्रोजेक्ट्स भी प्रपोज होते जा रहे हैं धीरे धीरे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। एक ऐसी प्लानिंग मैं आपके लिए लेकर आया था जो मेन हाईवे से लगी हुई थी, मौरावा उन्नाव हाईवे कहते हैं इसको। इस प्रोजेक्ट पे आपको काफी सारे सुविधाएं भी देखने को मिली, जैसे कि आपको पार्क देखने को मिला, चौड़ी सड़कें देखने को मिली, क्लब हाउस जैसी फैसिलिटीज यहाँ पे देखने को मिली, और भी ग्रीनरी वगैरह यहाँ पे मैं देखा प्लांट किया जा रहा है। जब तैयार हो जाएगा तो काफी सुंदर लगेगा। रेट भी काफी वाजिब है, पहले आप कब्जा लीजिए, उसके बाद आप रजिस्ट्री करवाइए। और यहाँ से पीजीआई की दूरी मात्र 8 किलोमीटर और मोहनलालगंज तहसील की 2.5 किलोमीटर की दूरी मुझे दिखी। तो बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट ये अपने आप में दिखा, और उम्मीद करता हूँ कि आप इस प्रोजेक्ट को एक बार देखने के लिए जरूर आएंगे। इसी के साथ ये वीडियो एंड होता है। जय हिंद।